पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे तमागामी नंबर 2 वेजिटा पर अचानक से अटैक करता है और वेजिटा सीधा क्रैकन के मुंह में जा गिरता है। अब गोकू वेजिटा को देखने के लिए आता है क्योंकि उसे वेजिटा की चिंता हो रही होती है और वो उसे देख ही रहा होता है। इतने में क्रैकन गोकू को भी खाने की कोशिश करता है, पर गोकू क्रैकन का खाना बनने से बच जाता है और तभी गोकू नोटिस करता है कि वेजिटा क्रैकन के एक टेंटिकल से लटका हुआ होता है। ये देखकर गोकू खुश हो जाता है और वेजिटा से कहता है कि मुझे लगा कि इस क्रैकन ने तुम्हें खा लिया। ये सुनकर वेजिटा गुस्से में बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो, बच्चा बनने से मैं इस बॉडी से अभी यूज टू नहीं हुआ हूँ। और फिर तमागामी और वेजिटा फिर से लड़ने लगते हैं, पर क्रैकन भी बीच बीच में मौका मिलने पर वेजिटा पर अटैक करके उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है और वेजिटा उसके हर अटैक से बच रहा होता है। साथ में तमागामी भी वेजिटा पर ही अटैक कर रहा होता है और तभी अचानक नीचे क्रैकन आता है और उससे बचने के चक्कर में वेजिटा का ध्यान भटक जाता है और वेजिटा को तमागामी का एक की अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा क्रैकन के मुंह में चला जाता है और क्रैकन उसे खा लेता है। लेकिन वेजिटा एक पावर अप करके क्रैकन के मुंह में एक की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से क्रैकन का मुंह खुल जाता है और वेजिटा बाहर आ जाता है। अब तमागामी और वेजिटा के बीच बराबरी की टक्कर हो रही होती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, पर वेजिटा तमागामी पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है। पर तमागामी भी वेजिटा को पूरी टक्कर दे रहा होता है और दूर खड़ी पैंजी वेजिटा को लड़ता हुआ देखकर हैरान हो रही होती है। वो कहती है, वेजिटा तो मैजिक भी यूज कर सकता है। उसका मैजिक यूज करने का मतलब की ब्लास्ट है। और फिर सीन माजिंडू पर शिफ्ट होता है, जो तमागामी नंबर 1 से लड़ रहा होता है। अब इधर माजिंडू हंसते खेलते मजे लेते लेते तमागामी से लड़ रहा होता है और वो तमागामी के हर अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है, जिससे तमागामी परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके एक भी अटैक माजिंडू पर लैंड नहीं हो रहे होते। और तभी माजिंडू तमागामी पर अटैक करते करते बीच में ही रुक जाता है, जिसे देखकर तमागामी भी शॉक हो जाता है और फिर माजिंडू एकदम से जमीन पर बैठ जाता है, जिसे देखकर अरिंसु और माजिंडू हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ माजिंडू, ऐसे क्यों बैठ गए। और तभी माजिंडू कहता है, मुझे चॉकलेट खानी है, जिसे सुनकर अरिंसु और माजिंडू शॉक हो जाते हैं और अरिंसु कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट के बीच में हो और तुम्हें चॉकलेट खानी है। यह सुनकर माजिंडू छोटे बच्चों की तरह रोने और चिल्लाने लगता है और वही जमीन पर लेटकर मुझे चॉकलेट चाहिए की जिद करने लगता है। और ये देखकर माजिंडू अरिंसु से कहता है, मैं फटाफट चॉकलेट खरीद कर लाता हूँ, कहकर चला जाता है। अब माजिंडू की ये हरकतें देखकर तमागामी कहता है, अभी इसे देखता हूँ। और वो माजिंडू के पास आता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर सीन दोबारा वेजिटा और तमागामी नंबर 2 पर शिफ्ट हो जाता है, जिधर वेजिटा तमागामी पर भारी पड़ रहा होता है। और ये देखकर पैंजी कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वेजिटा सच में तमागामी को हरा रहा है। और तभी नेवा ये सब देखकर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने पावरफुल फाइटर भी हो सकते हैं। और वो अपना मैजिक तमागामी पर इस्तेमाल करता है, जिससे तमागामी को एक पावर अप मिलता है और वो पहले से और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसका लुक भी चेंज हो जाता है। अब पावर अप मिलने के बाद तमागामी की स्ट्रेंथ और स्पीड पहले से बहुत तेज हो जाती है और तमागामी वेजिटा पर भारी पड़ने लगता है। और फिर सीन माजिंडू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिधर माजिंडू भाग रहा होता है और तमागामी नंबर 1 उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तमागामी का अभी भी एक भी अटैक माजिंडू को लग नहीं रहा होता है। और तभी तमागामी के एक अटैक से उधर थोड़ा सा अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से गोमा कहता है कि ये क्या था, क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं था कि अरिंसु माजिंडू को लेकर तमागामी नंबर 1 से ड्रैगन बॉल लेने आई है। और तभी डेजेसु मैजिकल स्क्रीन पे देखता है कि तमागामी किसी से फाइट कर रहा है, जिसे देखकर गोमा शॉक होता है और कहता है कि तमागामी ये किससे फाइट कर रहा है। और तभी माजिंडू चॉकलेट लेकर आ जाता है और वो एक चॉकलेट निकालकर माजिंडू की तरफ फेंकता है और माजिंडू कूदकर उस चॉकलेट को खा लेता है। और चॉकलेट खाते ही माजिंडू बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी में अपने मुंह से एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिसे तमागामी रोकने की कोशिश करता है, पर माजिंडू फिर से अपने मुंह से एक और की ब्लास्ट करता है और तमागामी इतनी सारी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता
और दूर जा गिरता है और इस अटैक से तमागामी की हालत बहुत टाइट हो जाती है। अब ये सब देखकर गोमा कहता है कि आखिर ये लड़ कौन रहा है, क्या ये उन अर्थ वालों में से कोई है। और तभी डेजिसु स्क्रीन पर झूम करता है और वो देखते हैं कि उधर अरिंसु भी है और अरिंसु को देखकर गोमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है कि ये कौन है, क्या ये अरिंसु का कोई सर्वेंट है। डेजिसु भी ये सब देखकर सोचता है कि आखिर अरिंसु करना क्या चाहती है। अब माजिंडू और तमागामी फिर से लड़ने लगते हैं और तमागामी अपनी तलवार से माजिंडू पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर माजिंडू उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है और फिर माजिंडू एक लास्ट की ब्लास्ट करता है जिससे तमागामी पीछे गिर जाता है और अपनी हार मान लेता है, जिसे देखकर अरिंसु कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि माजिंडू ने इसे हरा दिया। अब तमागामी कहता है कि तुमने मुझे फाइट में हरा तो दिया, पर ड्रैगन बॉल लेने के लिए तुम्हें एक फाइनल चैलेंज भी पास करना होगा। फिर तमागामी लास्ट चैलेंज के बारे में बताता है कि ये चैलेंज एक मेंटल अरिथमेटिक है जिसमें तुम्हें स्क्रीन पर आए सभी नंबरों को जोड़ना होगा और लास्ट में मुझे उनका सम बताना होगा। और फिर स्क्रीन पर नंबर आने लगते हैं। स्टार्टिंग में नंबर आराम आराम से आ रहे होते हैं, पर अचानक से उनकी स्पीड बढ़ जाती है और सभी नंबर आने के बाद तमागामी पूछता है कि बताओ क्या सम है सभी नंबरों का, लेकिन माजिंडू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और अरिंसु भी कहती है कि ये करना तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, ये तो एक चीटिंग है और तुम हमारे साथ स्कैम कर रहे हो। और तमागामी फिर से माजिंडू से पूछता है कि बताओ क्या सम होगा और तभी माजिन को बहुत धीरे से उन नंबरों का सम बोलता है जिसे माजिंडू सुन लेता है और वो यही सम तमागामी को बता देता है, जिसे सुनकर तमागामी और अरिंसु हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि माजिंडू ने जो सम बताया था स्क्रीन पर वही सम आया होता है और तमागामी कहता है कि सही जवाब, तुमने सही जवाब दिया है, जिसे देखकर अरिंसु फिर से हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब मजाक तो नहीं चल रहा। और फिर तमागामी माजिंडू को ड्रैगन बॉल दे देता है और ड्रैगन बॉल लेते ही माजिंडू बहुत खुश हो जाता है और वो ड्रैगन बॉल को अरिंसु को दे देता है और अरिंसु भी माजिंडू की बहुत तारीफ करती है। और फिर सीन वेजिटा और तमागामी नंबर 2 पर शिफ्ट होता है, जहां तमागामी वेजिटा पर भारी पड़ रहा होता है और वेजिटा के किसी भी अटैक से तमागामी को कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा होता और तमागामी वेजिटा का गला पकड़कर एक की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वेजिटा सुपर सायन से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और नीचे गिर पड़ता है। अब तमागामी अपना फाइनल अटैक करने जा ही रहा होता है, तभी वेजिटा की आंखें खुलती हैं और वो एक बहुत बड़ा पावर अप करता है और वो देखते ही देखते, जी हाँ, वो फाइनली इस बार देखते ही देखते सुपर सायन 3 में ट्रांसफॉर्म हो ही जाता है, जिसे देखकर गोकू हैरान होता है और कहता है कि वेजिटा ने ये कब सीख लिया। तभी बुल्मा गोकू को बताती है कि वेजिटा बहुत टाइम से अकेले ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसने ऐसा किया। अब तमागामी वेजिटा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन वेजिटा के सुपर सायन 3 बनने से उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि वो तमागामी के आगे उसके हिलते ही आ जाता है, जिसे देखकर तमागामी भी शॉक हो जाता है और वेजिटा स्टाइल दिखाते हुए अपने हाथ फोल्ड करके बस अपने पैरों से तमागामी को मारने लगता है और वो अपनी पावर का कुछ % दिखाते हुए बस अपनी एक ही फिंगर से तमागामी की तलवार का काउंटर करता है और उसकी तलवार को अपनी फिंगर से पकड़कर तोड़ भी देता है और फिर वेजिटा तमागामी की बहुत बुरी हालत कर देता है और अपना फाइनल की अटैक करता है, जिससे तमागामी रोक ही नहीं पा रहा होता और तमागामी को ज्यादा कुछ डैमेज ना हो जाए, इसीलिए वेजिटा बीच में आकर तमागामी को अपने ही अटैक से बचा लेता है और तमागामी यही अपनी हार मान लेता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग खुश होते हैं और नेवा भी स्माइल करते हुए कहता है कि ये तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। अब तमागामी नंबर 2 भी वेजिटा को ड्रैगन बॉल लेने के लिए एक फाइनल चैलेंज को पास करने के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें मेरे इस सवाल का जवाब 10 सेकंड में ही देना होगा। और वो सवाल पूछता है कि जॉनी की मम्मी उसे 15 बिस्किट देती है और जॉनी वो 15 बिस्किट लेकर वॉक पर चला जाता है और 1/3 बिस्किट खाने के बाद जॉनी एक गोट से मिलता है जिसका नाम ज़ीरो है और अब जॉनी के पास जितने बिस्किट बचे हुए थे उनमें से आधे बिस्किट ज़ीरो उसे देने के लिए कहता है और जॉनी आधे बिस्किट उसे दे देता है और ये देखकर जीरो को लगता है कि जॉनी को लगेगा
कि मैं लालची हूँ, तो वो जॉनी को 2 बिस्किट वापस कर देता है। इसके बाद जॉनी की मुलाकात सबुरो द डॉग से होती है और वो उसे एक बिस्किट दे देता है, पर अचानक से वहाँ शिरो द मंकी आ जाता है और वो 3 बिस्किट चुरा लेता है। लेकिन जॉनी अपने गुस्से पर काबू रखता है और आगे चल देता है। और फिर इसके बाद जॉनी की मुलाकात इचिरो द स्नेक से होती है और उसके पास जितने भी बिस्किट बचे थे वो इचिरो द स्नेक को दे देता है। और ये कहने के बाद तमागामी वेजिटा से पूछता है कि तो अब वेजिटा मुझे बताओ कि इचिरो द स्नेक कितने बिस्किट खा पाया होगा। और ये सवाल सुनकर बोल्मा तो सर पे हाथ रख लेती है और बोलती है कि अब तो मिलने से रहे ड्रैगन बॉल, क्योंकि वेजिटा ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा नहीं है। अब वेजिटा के पास 5 सेकंड बचे थे तमागामी के सवाल का जवाब देने के लिए और टाइम निकलते ही जा रहा था। 5, 4, 3, 2 और जैसे ही टाइम खत्म होने ही वाला होता है वेजिटा बोलता है 0। सभी हैरान थे कि आखिर इसका मतलब क्या है। 0 सुनकर तमागामी वेजिटा से पूछता है कि एक्सप्लेन करो। तब वेजिटा बोलता है कि तुम्हारा ये सवाल था कि इचिरो कितने बिस्किट खा पाया होगा। फिर वेजिटा बताता है कि इचिरो एक स्नेक था और स्नेक कभी बिस्किट नहीं खाते, तो इसका आंसर 0 होगा। और ये आंसर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है। वेजिटा का ये आंसर सुनकर बाकी सबने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी। वो सोचते हैं कि आखिर वेजिटा ये कैसे लॉजिक दे रहा है, लेकिन वेजिटा ने राइट आंसर दिया था और यही राइट आंसर है। इसका पता लगते ही बाकी सब तो छोड़ो, वेजिटा खुद हैरान होता है और फिर फाइनली तमागामी वेजिटा को ड्रैगन बॉल दे देता है और सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद तमागामी नेवा से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर नेवा उसे रोक देता है और बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी पूरी ताकत से लड़े और यही मैटर करता है। फिर हाइबिस बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर निकले वेजिटा, और अब तुम जीत भी गए हो तो मैं तुम्हारे लिए विक्ट्री डांस कर देता हूँ। और वो वही पागलों की तरह नाचने लग जाता है। तभी सुप्रीम काय बोलते हैं कि अब बस हमें एक और ड्रैगन बॉल की जरूरत है, उसके बाद हम डेंडे को आराम से बचा लेंगे। और वो सब फर्स्ट वर्ल्ड के लिए निकल ही रहे होते हैं, लेकिन उनकी शिप फिर से खराब हो जाती है। पर जब तक पैंजरी साथ है तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। पैंजरी 2 मिनट में ही उस शिप को ठीक कर देती है। अब डेजेसु मैजिकल स्क्रीन पर देखकर बताता है कि अब वो सब फर्स्ट वर्ल्ड के लिए निकल गए हैं। और ये सुनकर गोमा बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि गोमा ने उन सबको बच्चा इसीलिए बनाया था ताकि वो उससे दूर रहें, पर बच्चा बनना ही उनका डीमन वर्ल्ड में आने का रीजन बन गया। फिर गोमा गुस्से में बोलता है अगर ऐसा है तो, और इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।